एक औरत जिसका नाम मरियम था, जिसका शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे अमजद के साथ रहती थी। मरियम ने अपने शौहर के वफ़ात के बाद मुख्तलिफ किस्म के काम करके अपने बेटे को पाला था। चूँकि मरियम के घर में अमजद 10 साल बाद पैदा हुआ था। जब अमजद जवान हुआ तो मरियम बूढ़ी हो गई थी और इसमें काम करने की हिम्मत न थी। मरियम ने अमजद को कहा, बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो अमजद बोला, अच्छा अम्मी, अब बस दुआ कीजिए मुझे जल्दी काम मिल जाए। मरियम बोली, इंशाअल्लाह बेटा तुमको जल्दी काम मिल जाएगा। अमजद अब काम के तलाश में घर से रोज निकलता था, लेकिन अमजद को कोई काम ना मिलता था। काम की तलाश करते अमजद के बहुत से दोस्त बन गए थे। ये सब आवारा और अय्याश किस्म के लोग थे। अमजद अब हर रोज यही कहकर निकलता था कि मैं काम तलाश करने जा रहा हूँ, और वो अपने दोस्तों के साथ दिन भर घूमता फिरता और रात को खाली लौट आता। एक दिन अमजद सुबह का गया हुआ था और रात का 12 बज गया, वो वापस नहीं आया। मरियम परेशान हो गई और अपने बेटे के लिए दुआएं करने लगी, और थोड़ी देर बाद अमजद घर वापस आ गए। उसकी अम्मी बोली, अमजद आज तुमने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या कोई काम मिल गया था? अमजद बोला, अम्मी मेरे नसीब में काम कहाँ है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए गया था, इसलिए देर हो गई। मरियम बोली, अमजद तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ घर पे अकेली है, मैं जल्दी घर चला जाऊं? अमजद बोला, अम्मी एक आप ही सिर्फ माँ नहीं है जो घर में अकेली है, मेरे दोस्तों की माएँ भी अकेली थी। अमजद बोला, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। मरियम बोली, मैंने भी खाना नहीं खाया है। अमजद बोला, खाना खा लेना था, मैंने आपको मना तो नहीं किया ना? मरियम बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कभी खाना नहीं खाई हूँ। फिर मरियम अपने बेटे को नसीहत करने लगी, बेटा तो उन लोगों के साथ छोड़ दे, लोग हमें खराब नजरों से देखते हैं और बुरा भला कहते हैं। तो अमजद बोला, अम्मी ये लेक्चर देना बंद करो वरना। मरियम बोली, वरना क्या करेगा? तो अमजद अपने जूते उतारा और मरियम को मारने लगा। मारते मारते घर से बाहर निकाल दिया और तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। फिर अमजद घर के अंदर गया और दरवाजा बंद करके सो गया। तो मरियम के दिल से एक आह निकली और वो रब से कह बैठी कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सजा दी, ये सारी जिंदगी रोता रहे। मरियम गलियों में भटक रही थी। कुछ दिन बाद मरियम की इंतकाल हो जाती है। कुछ ही दिन बाद अमजद के पैर में सूजन आ जाता है और ऐसा दर्द होता है कि वो दर्द के मारे चीखने लगा। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। उसका एक पैर काट दिया गया। फिर कुछ ही दिन बाद दूसरे पैर में दर्द उठा और उसको भी काट दिया गया। आखिर में वो भीख मांगने लगा और वो समझ गया कि ये मेरी माँ से बदतमीजी का नतीजा है। तो दोस्तों, माँ के साथ अच्छे से पेश आओ, कभी बदतमीजी मत करना। माँ अगर बद्दुआ कर दे तो वो लग जाता है। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, माँ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज।